हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं आज की कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, चूहे एक ऐसा प्राणी है जो अक्सर हमारे घरों में आ ही जाते हैं और ये ना सिर्फ हमारे खाने का नुकसान करते हैं, बल्कि अगर इनका काटा हुआ या इनका जूठा खाना हम खा लेते हैं, हम भी बीमार पड़ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। अक्सर ये देखने में आया है कि चूहे जब मर जाते हैं तो उससे घर में बहुत ज्यादा बदबू भी फैल जाती है, जिससे और लोगों के बीमार होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि दी आपने मक्खी के लिए, मच्छर के लिए उपाय बताया है, चूहों के लिए भी प्लीज कोई उपाय लेके आइए क्योंकि चूहे बहुत ज्यादा हो गए। अब अगर किसी की राशन की दुकान है, परचून की दुकान है, वहां पर अगर चूहे आ जाते हैं और हम वहीं से सामान खरीदते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत एक डर की बात है, नुकसान की बात है, क्योंकि वही जूठा खाना और वही चूहों वाला छुआ हुआ खाना हम घर पे लेके आते हैं और उसको हम खा के अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो आज की ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप प्लीज एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। हमने करना क्या है, हमने एक पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 से 3 चम्मच घर में रखा हुआ आटा। अगर आप आटा लेना चाहते हैं आप आटा ले सकते हैं, आप बेसन लेना चाहते हैं बेसन भी, और या फिर मैदा भी आप ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। सोडा अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पे आप इनो का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, चूहे जो होते हैं ना, हर चीज में मुंह मारते हैं, मतलब उनको कोई ना कोई चीज दिखनी चाहिए, कुछ भी दिखता है वो उसको जाके एक बार छूते जरूर हैं। तो अगर हम उनके लिए ऐसी चीजें बना के रखें जो उनको बीमार कर दें या उनको कमजोर कर दें या हमारे घर में आने से रोके, तो हमें ऐसी चीजें ही बनानी चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हार्पिक। दोस्तों, हार्पिक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब भी आप हार्पिक की कोई चीज अपने हाथ में ले रहे हैं तो उसके पहले आपको अपने हाथ में कोई ना कोई थैली जरूर पहननी चाहिए। मेरे पास ये थैली वेस्ट रखी हुई थी तो मैं इसी को ही अपने हाथ पे लपेटूंगी। दोस्तों, जब आप हार्पिक को अपने हाथ पे लगाते हैं ना, तो अक्सर हमारे हाथ में अगर कटा फटा होगा तो बहुत ज्यादा जलन होती है। तो अगर आपके पास थैली रखी है जिसमें कि हम सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, आप इस थैली का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली प्लास्टिक में अक्सर रख लेती हूँ संभाल कर, जब भी किसी सामान के साथ में आती है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होती है और कोई भी रूप ये ले लेती है। तो मैं अच्छे से इसको अपने हाथ में रैप कर लूंगी और उसके बाद में हम इस आटे को छुएंगे। दोस्तों, इस आटे को हमने अच्छे से गूंथ लेना है। हमने इसमें पानी नहीं डालना है, हमने इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ हार्पिक डाल के ही आप इसको गूंथेंगे और उतना ही बनाएंगे जितना आपका ये एक बार के लिए यूज में आ जाए। बहुत ज्यादा आपको गोलियां नहीं बनानी है। तो पहले हम इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। इसको गूंथने से ये होगा कि हार्पिक जो है और जो हमने इसमें सोडा मिलाया है वो सारा का सारा आटे में मिक्स हो जाएगा। तो जब एक बार आटा मिक्स हो गया तो उसके बाद आप इस थैली को हटा सकते हैं, क्योंकि हार्पिक जो है वो अच्छे से आटे के अंदर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, थैली हटा के और अच्छे से हम इस आटे को गूंथ लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से हम इसकी जो लोइयां हैं, जो हमें इसकी गोल गोल गोलियां बनानी है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में भी इस तरह के पॉइजनस वाली गोलियां मिलती हैं जो चूहों को मारने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उसमें क्या है। जाने अनजाने अगर हम लोग उसको मुंह में ले लें या कहीं हम ऐसी जगह रख दें जहां से छोटे बच्चे उठा ले तो नुकसान कर सकती है। तो घर पर इस तरीके से भी आप गोलियां बना सकते हैं जिसमें आपको पता है कि आपने क्या मिलाया है, कोई केमिकल नहीं है, और अगर इसको हम हाथ भी लगा दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। जितनी गोलियां आप अपने घर में रखना चाहते हैं, आप उतनी गोलियां जिस भी शेप की बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी चपटी बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अब जब मैं इसको यूज करूंगी तो इसका उसी रूप में ही बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी हो जाएगा। वरना आप गोल गोल गोलियां भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया ताकि पता चल सके कि चूहे के खाना रखा हुआ है, कहीं गोल गोल गोलियां समझ के बच्चे मुंह में ना ले ले। तो सबसे पहले मैं इसको रखने जा रही हूँ मेरे घर के मेन दरवाजे पे। दोस्तों, चूहे जो होते हैं ना वो मेन दरवाजे से ही घर में घुसते हैं, तो आपने अपने मेन दरवाजे के दोनों तरफ इसको जरूर लगाना है। दूसरी जगह होती है हमारी फ्रिज के आसपास का जो एरिया होता है, ये चूहों का फेवरेट एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर उनको खाना जरूर मिलता है। तो फ्रिज के आसपास भी आप 1-2 गोलियां जरूर रखिए इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो फ्रिज के पास खुशबू ले लेके जरूर आते हैं। तो यहाँ पर अगर उनको कुछ खाने की या कोई भी चीज रखी हुई मिलेगी, इसको वो जरूर खाएंगे। तीसरी चीज, मैं मेरे किचन के दरवाजे के बाहर में इसको चिपका दूंगी, क्योंकि चूहे जो होते हैं सीधे नहीं आते हैं, वो दीवार के साथ में लग लग के सट सट के आते हैं। आपके घर में भी ऐसे ही होता है, चूहे एकदम साइड से आते हैं, तो यहां से जब आएंगे तो वो इसको खाएंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे तो हम उनको बाहर फेंक सकते हैं।
दूसरी टिप मैं बहुत जरूरी आपको बता रही हूँ। आजकल हर किसी के घर में इस तरह की केटल है और इस केटल को यूज करते करते हमारी केटल काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। इसको साफ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, केटल को गर्म करना है और इसमें आपने डालना है 1 कप के आसपास पानी। दोस्तों मेरी टिप आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट के साथ में कीजिएगा कहाँ से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। पानी डालने के बाद में हम केटल को ऑन कर देंगे। देखिए कितनी गंदी हो रखी है केटल। और अक्सर हमें क्या लगता है ये तो इलेक्ट्रिक है, कहीं हम इसको साफ करें तो हमें करंट ना लग जाए। तरीका मैं बता रही हूँ, उस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट इनो का। ठीक है, आपके पास इनो नहीं है आप मीठा सोडा डाल सकते हैं इसमें, और विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच के आसपास इसमें इनो डाल रही हूँ और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जी नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक में हमारे घर के किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पता नहीं है तो पोछे में भी अगर आप नमक डाल के पोछा लगाते हैं तो घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और कीड़े मकोड़े भी उससे भाग जाते हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे ढक के, लेकिन इसके पहले मैंने एक गलती कर दी। मैंने इसका जो जहां से भाप निकल रही है ना, इसका जो मुंह है जहां से हम पानी निकालते हैं, वहां पर मैंने कॉटन नहीं लगाया, जो कि मेरे से गलती हो गई। आप मत करिएगा, आप शुरू में ही कॉटन लगा लीजिएगा। तो अभी देखिए मैंने इस पे कॉटन लगा दिया। अब धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही अंदर रहेगा और बढ़िया से वो हमारे इस पॉट को अंदर से क्लीन कर देगा। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। मैंने मशीन को भी बंद कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अच्छे से पानी को इसके अंदर घुमाएंगे ताकि वो जितना भी सॉल्यूशन हमने बनाया वो सारा का सारा हमारी केटल के अंदर लग जाए। अब आपको लेना है कोई भी एक पुराना ब्रश, जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ इस तरह के ब्रशेस होते हैं ना, टूथ ब्रश, फेंकने नीचे बहुत काम के होते हैं। जब ये आपके दांत साफ करने के काम में नहीं आते हैं तो इस तरह की चीजों में आप इनको यूज कर सकते हैं। अभी क्योंकि पानी गर्म ही है तो गर्म पानी के साथ में टूथ ब्रश के साथ में आपने अपनी केटल को बढ़िया से अंदर से क्लीन करना है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा सफेद सफेद सी परत जम जाती है पानी के अंदर, तो वो परत भी आपकी यहीं पर इसी के साथ में साफ हो जाएगी। केटल के बाहर का भी जो एरिया है उसको भी आपने बढ़िया से ब्रश के साथ में साफ करना है। थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन लेते जाइए जो हमने बनाया है, और उसके साथ में केटल को बाहर से भी आप और उसका ढक्कन को भी बढ़िया से क्लीन कर दीजिए। दोस्तों ये टिप मैं हमेशा यूज में लाती हूँ, और इस बार क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी तो मुझे मेरी केटल को 1 हफ्ते तक बिना साफ किए रखना पड़ा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस यूज में आ सकते हैं हमारे ये जो ब्रशेज हैं और साफ सफाई करने का तरीका। तो ये आशा करते हो ये भी टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद में आई होगी। एक बार करके देखिएगा। साफ सफाई आप अगर इन पुराने ब्रशेस के साथ में करेंगे तो आपके ब्रश भी यूज में आ जाएंगे और आपका घर भी चमकता दमकता रहेगा। तो इस तरीके से अब हम कर लेंगे इसको क्लीन, और उसके बाद में हम इस सॉल्यूशन को फेंक देंगे। पानी के साथ में मैं क्लीन करके आ गई हूँ और अब आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से चमक गई है मेरी ये वाली केटल भी। तो आई होप आपकी भी केटल ऐसे ही चमकेगी। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड। टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगी और हमारी ये फैमिली भी और बड़ी होती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।